मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे सलाह मांगी कि वो 31/3/2023 के पहले डेट फंड में 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें 10 साल के बाद इंडेक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उनको ये बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा और 1/4/2023 यानी 31 मार्च 2023 के बाद जो इन्वेस्ट करेंगे उनको इंडेक्सेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस बारे में जब से फाइनेंस बिल 2023 में डेट म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन में बदलाव आए हैं, अमेंडमेंट्स आए हैं, उस दिन से सोशल मीडिया पर कई सारे व्यूज़ आ रहे हैं। मैंने कई आर्टिकल और कई ब्लॉग्स पढ़े इस बारे में। हर आर्टिकल और हर ब्लॉग्स में आर्टिकल राइटर और ब्लॉगर्स ने अपने अपने विचार दिए हैं। कई एएमसी अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू इनकरेज कर रही है कि वो 31 मार्च 2023 के पहले या 31 मार्च 2023 तक डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें। और उनके इंकरेजमेंट से ऐसा लगता है कि यदि उन्होंने 31 मार्च तक इन्वेस्ट नहीं किया तो शायद लाखों का घाटा हो जाएगा, और यदि 31 मार्च 2023 तक डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो शायद लाखों का फायदा हो जाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने सोचा कि एक कॉमन इन्वेस्टर को इस बात का बिल्कुल कंसेप्ट होना चाहिए कि यदि वो 31 मार्च 2023 तक डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या 31 मार्च 2023 के बाद इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, उनको कितना फ़ायदा होगा, कितना अधिक टैक्स देना पड़ेगा या कम टैक्स देना पड़ेगा, या अल्टीमेटली उनको घाटा होगा या फ़ायदा होगा। इसी बारे में हमने एक फ़ंड को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। हालांकि इसके पहले बता दूं कि मैंने फ़ंड को शॉर्टलिस्ट किया है फॉर एनालिसिस पर्पस। मैं किसी फ़ंड का प्रमोशन नहीं किया करता हूं, आप ये ना समझें कि मैं इस फ़ंड का प्रमोशन कर रहा हूं। मैं उस फंड को शॉर्टलिस्ट किया है और मैंने माना है कि यदि उस फंड में 1 लाख रुपए 31 मार्च 2023 तक इन्वेस्ट करूं 10 साल के लिए, और उसी फंड में 31 मार्च 2023 के बाद इन्वेस्ट करूं 10 साल के लिए, कि दोनों ही परिस्थितियों में एक कॉमन इन्वेस्टर्स को क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या उसको घाटा हो, किसको घाटा होगा और किसको फ़ायदा होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि इस बारे में कई सारी भ्रांतियां सोशल मीडिया पे आ रही हैं। किसी ने कहा डेट म्यूचुअल फंड पे डंडा, तो क्या यह वाकई में डंडा लगा है या कुछ को डंडा लगा है, कुछ को फायदा हुआ है। इसी के बारे में चर्चा हमने इस वीडियो में की है। इस फंड में हमने एक डेट फंड को शॉर्टलिस्ट किया है और उसका बेसिस है शॉर्टलिस्ट करने का कि डेट फंड सेगमेंट में 10 ईयर का CAGR इस फंड का सबसे अधिक है और उस फंड का नाम है ICICI ट्रू ऑल सीजन्स बॉन्ड। ये ध्यान रखें फ्रेंड्स कि मैं किसी फंड का प्रमोशन नहीं करता हूँ, ये जस्ट हमने शॉर्टलिस्ट किया है। इस फंड का 10 ईयर का CAGR 9.21% है और हमने ये एज्यूम किया है कि अगला 10 साल भी इनका CAGR 9.21% ये मेंटेन करते रहेंगे। दूसरा एजम्पशंस है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बारे में। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बारे में जो व्यूअर्स हमारे जानते हैं अच्छी बात है, जिनको इसके बारे में जानकारी और लेनी हो तो इस पर हमने एक वीडियो बना रखी है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। हमने दूसरा एजम्पशंस ये माना है कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इसका बेस ईयर आज के दिन में 2001 और 2 है, और जिस तरह से 2001-2 से 22-23 फाइनेंशियल ईयर तक ये इंक्रीज हुआ CII, अगला 10 साल भी इसका ग्रोथ रेट या इंक्रीज रेट यही मेंटेन करेगा, ना कम होगा ना अधिक होगा। तीसरा किया है कि हमने ये माना है कि हमने 31 मार्च 2023 के पहले इन्वेस्ट किया फॉर 10 ईयर्स इस फंड में, और 31 मार्च 2023 के बाद भी हमने उसी फंड में इसी CAGR के रेट से इन्वेस्ट किया। तो टैक्स कैलकुलेशन हमने 10 ईयर्स के बाद किया है इसका। जैसे 22-23 का किया है हमने, ये है। यदि पहले करूँगा तो 22-23, यदि 31 मार्च के बाद करूँगा तो वो होगा 23-24। उसका 10 ईयर्स के हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 22-23, अगला 10 साल ये 32-33 हो जाएगा, और CII 2022-23 का 331 है। CII मीन्स अगेन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, और जिस रफ्तार से 2001 से 22-23 तक ये ग्रो की इंक्रीज किया है, अगले 10 साल भी इंक्रीज करेगा सेम रेट से, तो ये 426 एक्सपेक्टेड CII है 32-33 का।
हालांकि बेस ईयर भी चेंज होगा तो कंप्यूटेशन में इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका, वो एडजस्ट कर लेते हैं इसमें। हमने ये माना है कि 1 लाख रुपए हमने 22-23 में इन्वेस्ट किया, मीन्स 31 मार्च 2023 के पहले इन्वेस्ट किया, और तो इस CII के हिसाब से 32-33 में से कॉस्ट ऑफ इक्विशन 1,28,701 हो जाएगा। ये कॉस्ट ऑफ इक्विशन के बारे में, CII के बारे में फिर रिपीट करता हूँ, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बारे में जो वीडियो है हमारा, उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विशन 1 लाख रुपए का 32-33 में इस CII के हिसाब से 1,28,701 रुपये हो जाएंगे, और 9.21% CAGR जो इस फंड का था, 10 साल के बाद उस CAGR के हिसाब से प्रोसीड बन जाएगी आफ्टर 10 ईयर्स 2,41,413 रुपये। ये तो सिंपल कैलकुलेशन की बातें आई हैं। अब बातें हैं कि कैपिटल गेन कितना होगा। कैपिटल गेन यदि आप इंडेक्सेशन बेसिस के हिसाब से निकालें तो ये हो जाएगा 241 माइनस 128, इट वुड बी 1,12,712 रुपये। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप इंडेक्सेशन बेसिस के हिसाब से कैपिटल गेन देखेंगे, यदि उसकी सुविधा, उसका बेनिफिट लेंगे, मीन्स आप 31 मार्च 2023 के पहले इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कैपिटल गेन आएगा 1,12,712 रुपये। और यदि आप इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लिए, मतलब 31 मार्च 2023 के बाद आपने इन्वेस्ट किया, तो आपका जो कैपिटल गेन होगा वो सिंपल होगा 2,41,413 माइनस 1,00,000, चूँकि इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है, एंड इट कम्स 1,41,413 रुपये। ये तो कैलकुलेशन हुआ दोनों ही पोजीशन में, 31 मार्च के बाद करें या 31 मार्च के पहले करें, तो आपका कैपिटल गेन कितना होगा। अब बात करते हैं कि इस कैपिटल गेन पर टैक्सेशन का क्या हिसाब किताब है। ये फंड ICICI ऑल सीजन्स बॉन्ड का एक कहानी थी। अब देखते हैं टैक्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, टैक्स के 6 स्लैब हैं, 0 से लेके 30, 0, 5, 10, 15, 20, 30। और एक चीज़ और बता दूं कि इंडेक्सेशन बेनिफिट लेने का मतलब है जितना कैपिटल गेन इंडेक्सेशन बेनिफिट यूज करने के बाद आता है उसका 20% टैक्स लगेगा, और यदि इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेते हैं, सिंपल कैपिटल गेन है, तो उस पर जो टैक्स लगेंगे वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का, उस पर्टिकुलर SSC का टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से लगेगा। अब देखें, यदि आपने इन्वेस्ट किया 31 मार्च के पहले, कैपिटल गेन टैक्स बिफोर 31 मार्च यदि आपने इन्वेस्ट किया तो कितना होगा। इसमें कहते हैं क्योंकि 0% बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यदि आप 5 से लेकर 30% के स्लैब में किसी स्लैब में आते हैं तो इस पर जो रेट लगेगा ये 20% इंडेक्सेशन बेसिस के हिसाब से, मतलब 1,12,712 का 20% जो कि आता है 22,542 रुपये, ये 5% टैक्स ब्रैकेट वाले को भी लगेगा और 30% ब्रैकेट वालों को लगेगा। इससे कोई संबंध नहीं कि आप किस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। लेकिन यदि यही इन्वेस्टमेंट आप 31 मार्च 2023 के बाद करते हैं तो उसमें कहते हैं कि आपका जो टैक्सेशन होगा वो इंडिविजुअल के टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से होगा। तो देखें, 31 मार्च 2023 मतलब विदाउट इंडेक्सेशन जो कैपिटल गेन था वो था 1,41,413 रुपये, और यदि आप 0% के स्लैब में आते हैं तो यहाँ भी टैक्स नहीं लगेगा आपको। 5% के स्लैब में आते हैं तो आपको लगेगा 7,071 रुपये। 10% के स्लैब में आते हैं तो लगेगा 14,141 रुपये। 15% के स्लैब में आते हैं तो 21,212 रुपये। 20% के स्लैब में आते हैं तो 28,283 रुपये, और 30% के स्लैब में आते हैं तो आपको लगेगा 42,424। ये सारे टैक्स लगेंगे उन डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को जो 31 मार्च 2023 के बाद इन्वेस्ट करते हैं, जिसको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब देखें कि जो 5% के स्लैब में है उसको 15,000 पहले इंडेक्सेशन बेनिफिट के हिसाब से लगता है उसको 22,542 रुपये, लेकिन विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट उसको लग रहा है 7,071 रुपये। उसको फ़ायदा है 15,471 रुपये का। 10% वाले को फ़ायदा है 8,401 रुपये का। 15% वाले को फ़ायदा है 1,330 रुपये का, और 20,000 वाले को घाटा है यदि आप 31 मार्च के बाद इन्वेस्ट करते हैं तो 5,741 रुपये का, और 30% वाले को घाटा है 19,882 रुपये। ये सारे कैलकुलेशन हैं यदि आपने
आज से 10 साल पहले ICICI ट्रू ऑल सीजन बॉन्ड्स में 9.21% CAGR के हिसाब से 1 लाख इन्वेस्ट किया तो उसके हिसाब से टैक्सेशन आफ्टर 10 ईयर्स ऐसे लगेंगे। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। स्ट्रॉन्ग टैक्स स्पिन में आप एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। अब निर्णय लेने की बारी आपकी। पहला निर्णय, यदि आप 0 से 15% टैक्स ब्रैकेट में आने की उम्मीद करते हैं आफ्टर 10 ईयर्स, तो बिना कोई शक शुबा, विदाउट एनी डाउट, आप 31 मार्च के बाद इन्वेस्ट करें। फंड को देख लें कौन सा अच्छा फंड है, कौन सा फंड ठीक नहीं है। 2 दिन बाद करें, 10 दिन बाद करें, इसमें कहीं सेकंड थॉट नहीं है, वो आपके बेनिफिशियल होगा। अब सवाल होता है उन उन इन्वेस्टर्स के लिए जो 20% और 30% के टैक्स ब्रैकेट में आने की उम्मीद करते हैं आफ्टर 10 ईयर्स। उनके लिए 2 बातें हैं। यदि आप इतने एक्सपर्ट हैं कि आज तारीख हो गए 28 तारीख, 29 और 30, 2 दिन टाइम बचे हुए हैं आपके पास। 2 दिन में आप एक अच्छा फंड सेलेक्ट कर लेंगे और आप इन्वेस्ट कर देंगे, तो बेशक आप 31 मार्च 2023 के पहले इन्वेस्ट कर दें। लेकिन यदि आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं कि आप 2 दिन में प्रॉपर डेट फंड को सेलेक्ट कर सकें, और तेजी में सेलेक्ट करने में हो सकता है कहीं घाटा हो गया, तो बेशक आप इंतज़ार कर लें। आप भी 31 मार्च 2023 के बाद इन्वेस्ट करें, क्योंकि देखें ये 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया था जिसका कि प्रोसीड मिला था 2,41,413। 20% में हैं तो आपको केवल घाटा 5,741 का होगा। केवल 5,741 को बचाने के चक्कर में यदि कहीं 2 दिन में फंड सिलेक्शन में गलती हो गई तो फ़ायदा के बदले आप घाटे में चले जाएंगे। ये निर्णय आपका, स्पेशली उस इन्वेस्टर्स के लिए जो सोचते हैं कि 10 साल के बाद 20 या 30% ब्रैकेट्स में रहेंगे। थैंक यू।